की जय, भारत माता की जय। खून का बदला खून और गोली का जवाब गोली से। बदला खून से लिया जाएगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा। कश्मीर में आज पूरी तरीके से खासूसन तौर पे जम्मू संभाग बंद रहा और अलग अलग जगहों पे जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिला पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। वहीं किश्तवाड़ में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और इस प्रोटेस्ट में वहाँ के एमएलए और शीर्ष लीडर जम्मू कश्मीर से शगुन परिहार का ये कहना था कि खून के बदले खून और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। क्या सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम में ये जो दुखद हादसा किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए पर्यटकों की हत्या हुई है। 28 लोगों को मारा गया है, जिसमें कई लोग तो पहली बार कश्मीर घूमने आए थे। हम लोग अतिथि देवो भव की भावना से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे भारतवासियों का कत्ल हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उन पाकिस्तानियों पर जो युद्ध में कभी भारत से तो जीते नहीं, लेकिन हमेशा से साजिशें करते हैं और उन्हीं की साजिशों का नतीजा है कि आज हमारे 28 लोग मारे गए। मुझे अफसोस होता है उन कश्मीर के नेताओं पर जो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। उनकी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए। इसका मैं हमारे गृह मंत्री जी से आग्रह करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है केंद्र में जो सरकार है वो पाकिस्तान से पूरा बदला लेगी। और इसका मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी देशवासियों को आश्वासन देती हूँ। आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमारे देशवासी एक है। भारत एक का संदेश लेके कश्मीर में पर्यटक घूमने आए थे, लेकिन जिन लोगों की ये साजिश है वो ये भूल चुके हैं। समग्र भारत में आज भी माननीय महाराणा प्रताप और शिवाजी की औलादें जिंदा हैं। कोई हम पे गोली चलाएगा, कोई हम पे जुल्म करेगा, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मारा जाएगा। जहाँ पे वो मिलेंगे वहीं पे उन्हें दफना दिया जाएगा। इसका मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर के पहलगाम में ये जो दुखद हादसा किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, जिसमें देश के कोने कोने से आए हुए पर्यटकों की हत्या हुई है। 28 लोगों को मारा गया है, जिसमें कई लोग तो पहली बार कश्मीर घूमने आए थे। हम लोग अतिथि देवो भव की भावना से आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे भारतवासियों का कत्ल हुआ है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उन पाकिस्तानियों पर जो युद्ध में कभी भारत से तो जीते नहीं, लेकिन हमेशा से साजिशें करते हैं और उन्हीं की साजिशों का नतीजा है कि आज हमारे 28 लोग मारे गए। मुझे अफसोस होता है उन कश्मीर के नेताओं पर जो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। उनकी गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए। इसका मैं हमारे गृह मंत्री जी से आग्रह करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है केंद्र में जो सरकार है वो पाकिस्तान से पूरा बदला लेगी और खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसका मैं यहाँ पे बैठे हुए सभी देशवासियों को आश्वासन देती हूँ। आप सबको मैं ये बताना चाहूंगी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, हमारे देशवासी एक है। भारत एक का संदेश लेके कश्मीर में पर्यटक घूमने आए थे, लेकिन जिन लोगों की ये साजिश है वो ये भूल चुके हैं। समग्र भारत में आज भी माननीय महाराणा प्रताप और शिवाजी की औलादें जिंदा हैं। कोई हम पे गोली चलाएगा, कोई हम पे जुल्म करेगा, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द मारा जाएगा। जहाँ पे वो मिलेंगे वहीं पे उन्हें दफना दिया जाएगा। इसका मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहरहाल जिस प्रकार से शगुन परिहार ने जो है एक बड़ा हमला जो है पाकिस्तान और आतंकियों पे किया और जिस प्रकार से ज़ोर शोर से बोले, बाकी कोई और लीडर खासतौर तौर पे जम्मू कश्मीर से इस प्रकार से ज़ोर शोर से बोलता हुआ नहीं दिखा, चाहे वो एनसी की तरफ से हो, जहाँ वो भाजपा की तरफ से हो, खासतौर तौर पर चुनिंदा नुमाइंदा। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। मैं पंकज, जय हिंद।